बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम गौरी था। वह अकेली रहती थी। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था। गांव वाले उसे बुढ़िया दादी कहते थे। लेकिन वह बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसके पास पहले से ही काफी सोना चांदी और अनाज था। फिर भी उसे हमेशा और अधिक चाहिए होता। गौरी दादी को गांव के लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह किसी की मदद नहीं करती थी और हमेशा अपने फायदे की सोचती थी। अगर कोई भूखा दरवाजा खटखटाता तो वह उसे दुत्कार देती और कहती, मेरे पास खुद खाने को नहीं है, तुझे कहाँ से दूं। एक दिन की बात है। वह जंगल की ओर लकड़ियां बीनने गई। चलते चलते उसे एक पुराना घड़ा जमीन में आधा दबा हुआ दिखा। उसने जैसे ही उस घड़े को निकाला, अचानक एक धुएं का गुबार निकला और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न बोला, माँ, तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। बुढ़िया की आंखें चमक उठीं। वह बोली, सबसे पहले तो मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। जिन्न ने उसकी झोपड़ी को सोने से भर दिया। बुढ़िया खुशी से झूम उठी। फिर वह बोली, दूसरी इच्छा, मुझे अनगिनत अनाज के भंडार चाहिए। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब उसकी झोपड़ी में अनाज के बोरे ही बोरे थे। अब जिन्न ने पूछा, अब तीसरी और आखिरी इच्छा क्या है? बुढ़िया कुछ देर सोचती रही और बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये दौलत कभी खत्म न हो और मैं हमेशा जवान रहूं। जिन्न ने कहा, ठीक है, लेकिन सोच लो, हर लालच की एक कीमत होती है। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मेरी इच्छा पूरी कर दे। जिन्न ने उसकी तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी। अब बुढ़िया जवान और खूबसूरत बन गई थी। उसने अपने पुराने नाम को छोड़ दिया और खुद को रानी गौरी कहलवाने लगी। वह गांव के लोगों से और भी घमंड से पेश आने लगी। अब वह उन्हें तुच्छ समझने लगी और किसी को अपनी झोपड़ी के पास भी नहीं आने देती। धीरे धीरे गांव वालों ने उससे बात करना बंद कर दिया। वह अकेली और घमंडी रह गई। कुछ महीनों बाद उसकी झोपड़ी में अजीब घटनाएं होने लगी। अनाज सड़ने लगा, सोना काला पड़ने लगा। वह जिन्न को बुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह घबरा गई। फिर एक रात वह सो रही थी कि जिन्न उसके सपने में आया। उसने कहा, तुमने अपनी इच्छाओं को सिर्फ खुद के लिए मांगा, किसी और के भले के लिए नहीं। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि वह फिर से बूढ़ी हो गई है और उसके पास न अनाज बचा था, न सोना। गांव वाले उसकी हालत देखकर बोले, अब समझ आई? लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और बाकी की जिंदगी दूसरों की सेवा में बिताई। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच इंसान को अकेला और दुखी बना देता है। जो अपने पास के लोगों का भला नहीं सोचता, उसकी दौलत भी बेकार होती है। संतोष में ही सुख है।